भाई और कितने हस्ताक्षर लीजिएगा? बस हो गया सर, 2-3 और है। जैन साहब को हम पर भरोसा नहीं है। अरे नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है सर। क्या है, रुपये पैसे का मामला है। अगर पढ़ा लिखी क्लियर हो तो आगे किसी को तकलीफ नहीं होगी। आप भी खुश और हम भी खुश। ये पहली बार डील कर रहे हैं कहीं घर से? कभी कोई धोखा हुआ है? अरे नहीं सर, अमरकांत बाबू का जबान तो पत्थर का लकीर होता था। एक बार जो कह देते थे मरते दम तक इससे हिलते नहीं थे। जैन साहब से कहिएगा हम भी अमरकांत बाबू के ही खून हैं। जवान के लिए जान देना और लेना हम भी जानते हैं। वो सर क्या है कि आपसे पहला बार डील कर रहे हैं ना, भरोसा तो धीरे धीरे बनता है सर। पैसा कब भिजवा रहे हैं? सर पहला इंस्टॉलमेंट तो आज रात ही पहुंच जाएगा। अच्छा सर, प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम सर। हम पूछते हैं मामा जी का कमाया हुआ दौलत कहाँ लुटाने का बात चल रहा है? ये कोठी को नीलाम करना चाहते हैं आप लोग? पूरे परिवार को सड़क पर लाना चाहते हैं? कहा फालतू का बात मत करो रितेश, तुमसे तो कुछ होगा नहीं। और कोई आगे बढ़ के कुछ करने को तैयार है वो भी नहीं पछता है तुमसे। ये जो दौलत इकट्ठा हुआ है ना, उसमें हमरा भी खून पसीना लगा है। ऐसे नहीं लूटने देंगे किसी को। मामी पूछिए इससे, किससे पूछ के कोठी का जमीन गिरवी रखा है? जवाब क्यों नहीं देते? तुमसे पूछ रहे हैं। तुम हो कौन पूछने वाले कि तुमको जवाब दे? हम हैं कौन? हम वो है जो इस घर के लिए खून पसीना बहाए हैं। हम वो है जो इस घर के लिए अपने बाप का कुर्बानी दिए हैं। अरे चुप करा, ऐसी बोले की जरूरत नहीं के। जेकर किस्मत में जे रहल से भाई एक दोस्त देवे से का फायदा? तो का आंख बंद करके सब कुछ लूटने दें? ये हमसे ना होई। विजय ऊपर जाओ। जाओ। हाँ, सब खेला रच के नौटंकी भांज रहे हैं। आपका कहा है? ये घर छोड़ के दूसरी जगह जाके ज्वाइन कर लेंगे? रितेश अपना जबान को लगाम दो। नहीं दिया तो क्या कर लोगे? अरे विजय विजय साले चीर के चलो यहाँ से। चलो करेंगे हम। मार दो। आप तो मरे गए ना, अब बेटा को जान ले लो। समझाइए उसको। क्या करेंगे हम? साला कुत्ता बना दिया हमको इस घर में। लेकिन ये सब साला हमको जानते नहीं है। जो हम ठान लेते हैं वो करिए के छोड़ते हैं। अरे काहे माथ पर खून सवार कहिए पड़ा। सुनियो मत अपन बाप जैसा, ना तो जोश में होश खो देवा और जान चल जाई। अपना जान के परवाह नहीं किया हमका। अब प्रतिष्ठा के सवाल हो गई बा। वो विजयया हमरा पे पिस्तौल तान देलेस। अब हम ओकरा के छोड़ब ना। अरे ये का करे जाता ना, गले में खून करवा का? हाँ, खून होई। ओकरा के इतनी हिम्मत, हमरा पे पिस्तौल तानी। रितेश बुआ, हम हाथ जोड़ा थई। जे भैल से भाई, अब रवा बात के आगे मत बढ़ाई। नहीं मामी, बात तो आगे बढ़ी। ये बात ही न रुकी। वो हमका ललकार ले बा। हम स्वीकार ना है कि चुप रह जाई। ओके बदले हम माफी मांगत हई रितेश बुआ। मामी तू हमरा सामने से हट जा। ओकरा मन बहुत बढ़ गइल बा। आज हम ओकरा के शांत करे के छोड़े। अरे तोरा जाए के बा तो हमरा लाश पर से जाए के पड़ी। हाँ। तारी न रह तू तो तोहार लाश हम कहिए गिरा देले रहती। ये सब तोरे कइल बा। हाँ तो मार ना हमरा के। चला बा गोली, रुक कहे गइला। अरे ये दिन देखे खातिर ने 9 महीना कोख में रखनी। चला बा गोली, रुक कहे गइला। चला बा। ये घर में तो रहना ही बेकार। आज छोड़ देनी, लेकिन कसम बा तोहार, लेकर बदला हम जरूर ले। हम कौन पाप करनी जो ये दिन दिखावत है? रितेश भैया बहुत रात हो गई, चली ना खाना खा ली। तू यहाँ का कर रहा? भाग से। अब हमरा ऊपर काहे नाराज बनी भैया जी? हम तो नौकर है ना घर के।
नाराज था हम अपना माँ बाप से, जो हमका पैदा की नहीं और दूसरा के घर में छोड़ दी बड़ा होने के लिए। ये घर का हम अपना समझे, ये घर का लोग हमका इंसल्ट किया, हमरा कनपट्टी पे पिस्तौल लगाए। अब चाय दी ना भैया जी, गलती तो उनकर से हुई गई बा, बाकी विजयकांत भाई साहब कैसा ना करे के चाहत रहा। इंसल्ट के बदला हम जरूर ले, छोड़ब ना। ए लखन। हाँ बुआ जी। का भाई लो? ए रितेश, इतना रात हो गई, चलो खाना खा ला। हाँ? चल भाग यहाँ से। ये घर के एक को बूंद पानी ना पियब। दोनों सड़क का कुत्ता समझे है कि जब मन में आया 2 गो रोटी फेंक दिया और जब मन में आया 2 गो लात लगा दिया। काम उसने करबो तो लात ना खइबा। अच्छा, बताते हैं ना हम सबको, बताते हैं हम क्या चीज है। अपन बेटवा से तो तू हाथ धोए ले लू। अरे केकरा के कितना संभारी हम। ए लखन, खाना थरिया से छाप के रखल बा, खाई है तो खिया दिया। खाना तो हम वही दिन खाएंगे जौन दिन विजयकांतवा का काम तमाम कर देंगे। भैया जी अब चाय दी ना। हेलो हेलो, पहचानिए कौन है हम? अरे नाम बताओगे तभी ना पहचानेंगे। अरे हम धर्मेंद्र बोल रहे हैं। धर्मेंद्र गुप्ता। अब पहचाने कि नहीं? अरे काय नहीं पहचानेंगे, जिला जवार में एक गो तो है, गिट्टी माफिया धर्मेंद्र गुप्ता। क्या हुआ, आपके तो दर्शने नदारत हो गए। कभी कभार हमको भी याद कर लिया कीजिए। अरे क्या बताएं, बस थोड़ा परेशानी में रहे। अरे तो हम कौन दिन काम में आएंगे? आप तो जानते हैं हमारा स्वभाव, मदद करने से हम कभी नहीं डरते। अरे हम नहीं जानते हैं का। तो बताइए। आप ही बताइए। तो देर काहे कर, कल है मिलते हैं। ठीक है, फोन करके आते हैं। प्रणाम। प्रणाम। बहुत दिनों के बाद बेटा पकड़ में आया है। कोनो जल्दबाजी मत कीजिएगा, समझिए कि हम अपनी जिंदगी से खेल रहे हैं। अगर बाबा को तनको भनक लग गया तो समझिए हम तो गए काम से। चिंता मत करो धर्मेंद्र भाई, हम भी कोई कच्ची गोली नहीं खेले हुए हैं। समझ लो कि इस बार ई पार या वो पार सिर्फ है। बुझो कि विजयकांतवा गया। बाजी कभी भी पलट सकता है। सतीश कुमार भी चुप नहीं बैठा होगा, और फिर कब किस एमएलए का मन बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए जितना जल्दी हो सके हम लोग को मूव कर जाना चाहिए। जितना देर करेंगे अपोजिशन को उतने टाइम मिल जाएगा तोड़फोड़ करने का। लेकिन बाबा अभी नंबर पूरा हुआ ही कहाँ है? अरे नंबर को मारिए गोली, पहले सरकार गिराने का सोचिए, और सरकार गिराने के लिए जितना एमएलए चाहिए उतना तो अपना पास है। सीएम के खेमा से भी बहुत सा एमएलए सब अपना संपर्क में है। वो सब इंतजार में है कि कब सरकार गिरे तो फांद के इधर आ जाए। आप जल्दी से गवर्नर से मिलने का टाइम फिक्स कर लीजिए। ठीक है, लेकिन सब विधायक लोग को सुरक्षित राजभवन तक पहुंचाना ही सब। उसका चिंता आप मत कीजिए, सब इंतजाम हो चुका है। तो ठीक है, हम कल ही गवर्नर साहब के साथ मीटिंग फिक्स कर लेते हैं। वरना हाँ जी जी जी, सब विधायक को भिजवा दिया झारखंड। हाँ हाँ, वहाँ सीनरी देखेगा और क्या। बीज बिहारी क्या कहता है? अरे वो क्या कहेगा, उन्हें तो नाक में दम कर रखा है। उसी का तो किया धरा है ये सब।
और अब बहाना बना के हॉस्पिटल में भर्ती हो गया है। कितना विधायक कम पड़ रहा है? 7। आप जरा हाईकमान से कह के गवर्नर को, हाँ गवर्नर को कहलवा दें। हाँ, ये बहुमत का फैसला गवर्नर हाउस में होगा या फ्लोर पर? अगर मैडम से कहलवा देते तो काम हो जाता। आप गवर्नर साहब से मिल लीजिए, रात में हम दिल्ली पहुंच रहे हैं। जी अच्छा जी। अरे जल्दी से गाड़ी निकलवाओ, गवर्नर से मिलना है। जी मुझे अब चलना चाहिए, नहीं तो देर हो जाएगा। अरे तनी रुका बेटा, हमरा की टीका तो लगाए दे। ठाकुर जी की कृपा हमेशा तोरा पर बनल रही बाबू। हमरा आशीर्वाद हमेशा तोरा साथे बा। जहाँ जाइबा जीत के आइबा। अरे दुश्मन के तू छक्का छोड़ा दे। बहुत जल्द सब कोई बुझा जाए कि तोहरा खून में उहे जो उफान मार रहल बा जो तोहरा बाप के देह में रहे। ई घर से इतना दूर रहे के भी तोरा खून की गर्मी कम नहीं खे पड़ल, बल्कि मजबूत भइल बाड़ा तू। हेलो। का? सब गुण माटी हो गया। गवर्नर साहब के छाती में अचानक दर्द उठ गया है। 3 दिन का छुट्टी पे गए हैं इलाज कराने वास्ते। देखा, कुछ ऐसा नहीं डर रहे हमरा के। ये घर में कुछ मनहूस सब भरल बा, जेकरा रहते ये घर में कभी कौनो शुभ बात ना हो सके। देख ले ना, कैसन आसानी से होके वाला काम भी खटाई में पड़ जाता यहाँ। अब तोहरा के का बताई बेटा, यहाँ कुछ लोग ऐसन बा जो तोहर तरक्की नहीं के देख सकत। अरे वो कबो ना चाही कि तोहर इच्छा पूरी होए, तोहर सपना पूरा होके। हाँ आइए आइए रितेश भाई, आप ही का इंतजार कर रहे थे। हाँ आइए, आ बैठे। सुने हैं कि विजय बाबू भाई जी की गद्दी संभाल लिए। अरे वो का संभालेगा गद्दी? अभी ठीक से दाढ़ी मूछ तो होगा नहीं है, चला है बाहुबली बनने। वही तो हम कहें, उनको का अनुभव है। इसे सही माने में देखा जाए तो भाई जी के बाद उनकी गद्दी पे आपका हक बनता था। इतना दिन आप भाई जी के साथ काम किए और समय आया तो दूध से मक्खी जैसा निकाल के बाहर फेंक दिया। सच मानिए, उनको बहुत बुरा लगा। देखते हैं ना क्या करता है। 4 दिन में हेकड़ी निकल जाएगा। बाकी परिवार के लोग, बाबा, इन लोग कैसे होने दिया? अरे बाबा भाई का तो किया कराया है सब। सबको अपना मुट्ठी में रखना चाहता है और वो जानता है हमरा रहते उसका दाल नहीं गलने वाला। बड़ा गंदा खेल खेले आपके साथ। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे धर्मेंद्र बाबू, बस देखते रहो। ना चाहिए जवाब ऐसे आदमी को। पता है, हमको भी बुलाए थे और हम साफ है मना कर दिया उनके साथ काम करने को। फायदा ही तो था साथ में काम करने से। अरे रितेश बाबू, सब काम सिर्फ फायदे के लिए नहीं किए जाते। रिश्ता नाता एक वो चीज होता है। अमरकांत भाई जी के बाद अगर हम किसी को जानते हैं तो वो सिर्फ आपको। जब आप ही नहीं है तो ठीक है ना,
हम दोनों मिलके एम्पायर खड़ा करेंगे, एम्पायर। काहे नहीं आप कहें तो एक बात बोले। बोलो ना। बब्बन लाल से हाथ मिला लीजिए आप। तुमको पता है वो हमारे बाप को मारा है, उससे हाथ मिलाने को कहता है। देखिए हमको गलत मत समझिए, आप तो जानते ही हैं एक कांटा को निकालने के लिए दूसरे कांटे का उपयोग करना कोनो गलत बात नहीं होता। बाबा से लड़ने के लिए अभी हम लोगों को सपोर्ट चाहिए। हम आपके शुभ चिंतक हैं, वरना ऐसी बात हम कभी नहीं बोलते आपसे। सोचिए, ई परिवार के लिए तो आप शहीद हो गए और बदले में क्या मिला आपको? वैसे आप सोच लीजिए, जब आप कहिएगा तब हम आगे बढ़ेंगे। वैसे बब्बन लाल से भी हमको कोनो प्रेम नहीं है, तो हम आपके सोच के बोला था। अब क्या लगता है गवर्नर साहब का तबीयत सच में? कुछ नहीं हुआ उनका तबीयत को, ये सब मिली भगत है सीएम और बब्बन का। नौटंकी है साला और कुछ नहीं। दोनों समझ गया कि सरकार खतरा में है। गवर्नर इधर जितना देर से टाइम देगा उतना ही समय मिलेगा उस सबको सरकार बचाने वास्ते जोड़ तोड़ करने का। हमको भी यही लगता है। अब जरूर वो सब कुछ नया प्लानिंग बिठाने में लगा होगा सरकार बचाने के लिए, लेकिन सवाल ये है कि अब हम लोग क्या करें? खाली विधायक सब रहता तो बात दूसरा था, बाकी सबके परिवार को और 3 दिन तक पहरे में रखना मुश्किल बात है। मानते हैं काका, लेकिन दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं। कहीं पलट गया साला सब, तब तो सारा खेल चौपट। नहीं काका, ऐसा रिस्क नहीं ले सकते हम। पहरा इतना तेज बैठा दीजिए कि परिंदा भी पर नहीं मार सके वहां। जब विधायक सब अपना निगरानी में रहेगा तो क्या कर लेगा सीएम और बब्बन मिलके? बचा लेगा सरकार को गिरने से। घंटा डुलाने दीजिए दोनों को 3-4 दिन तक। वो सब तो ठीक है, लेकिन गवर्नर साहब को कैसे समझाया जाए? काका पता लगाइए कि वो है कहाँ। वो सरकारी सेवक हैं तो उनका इलाज भी सरकारी तरीके से होगा ना। पता लगाइए कि उनको किस तरह का इलाज पसंद है। दवाई का इंतजाम हम करा देंगे। सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन मन निश्चित नहीं हो पा रहा है हमारा। काका आप चिंता फिकर छोड़िए, एक बात का गांठ बांध लीजिए। दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, इस सरकार को गिरने से कोई नहीं बचा सकता। विजयकांत का वचन है ही। बताइए सर, क्या सेवा करूं आपको? कुछ अंगूठी पहना बताइए तो सही। आपका गल्ला देखना है सेठ जी। क्या मजाक कर रहे हैं आप? काहे मजाक करेंगे तोरा से? तुमरा कोनो रिश्तेदार लगता है? चल गल्ला निकाल। विजयकांत का नाम सुने हैं? हर महीने प्रोटेक्शन टैक्स चाहिए हमको। और ये कैसे हो सकता है? हर महीना प्रोटेक्शन टैक्स में बब्बन लाल को। बार से बब्बन लाल खत्म। आज से सारा पैसा विजय भैया के नाम से जाएगा, समझा? अरे जल्दी खोल। ये पिछले महीने का, ये इस महीने का, और आगे से पैसा समय पर चाहिए हमको, समझा? और हाँ, आगे से कभी बब्बन या पुत्तन का नाम लिया ना तो तोरे पर तो हम हगने और मूतने तक का भी टैक्स लगा देंगे। साला किस किस को टैक्स दे? बब्बन को या विजयकांत को? उनसे मिलकर समस्या बताइए, हम ही सुलझा देंगे। सेठ बंशीधर पर कहाँ गुजरी वो तो आप सुने हैं ना? उत्तम बाबू आपने पूरी बात नहीं सुनी है। विजयकांत के लौंडा ने यहाँ तक धमकी दी है कि अगर हमने आपको टैक्स दिया तो हमारे हगने मुतने पर टैक्स लगा देगा। वो कैसे हुआ, क्या हुआ, आप सब सुन ही लिए ना। अब आप ही बताइए कि अब हम लोग क्या करें? मुरारी भाई एकदम सच कह रहे हैं। चवन्नी कमाए अठन्नी गवाए, कैसा इंसाफ है? यहाँ भी दें और विजयकांत का भी पेट भरें।
कैसे चलेगा? देखिए पुतन भाई, हम लोगों का हालत आपसे कोनो छुपा नहीं है। अगर विजयकांत के आदमी सबका ये हाल रहा तो हम लोग तो एकदम फुटपाथ पर आ जाएंगे ना। पुतन बाबू, हर महीने के 1-2 तारीख को टैक्स ले लेते हैं। पैसा आप लेंगे तो प्रोटेक्शन के देगा? हम देंगे प्रोटेक्शन, आप लोग निश्चिंत रहिए। पुतन भाई, हम बरसों से बिजनेस करते आए हैं, आज तक ना आपसे हमको कोनो तकलीफ हुआ ना हमसे आपको कोनो तकलीफ हुआ, लेकिन अब जो हमारे साथ हुआ है, आपको भी टैक्स दे और विजयकांत को भी टैक्स दे। अरे एक जंगल में तो पुतन भाई एक को शेर रहता है ना। सियार के खाल ओढ़ लेने से शेर नहीं बन जाता है कोई। महाराजगंज में एक ही शेर था, है और रहेगा, बब्बन लाल। पुतन भाई, बुरा न माने तो एक बात कहो, कहिए। ये विजयकांत का पैर कुछ ज्यादा ही फैल रहा है। तो तोड़ देंगे पैर। आप लोग निश्चिंत रहिए, बिजनेस करिए। चलिए, उपाय हो रहा है, 1-8 दिन में हो जाएगा। पुतन बाबू, एक चीज और कहना था। हाँ? देखिए, इस बार विजयकांत के लौंडा सब हमारे गले तक पहुंच गया। अगले बार ऐसा ना हो कि वो हमारा पूरा गल्ला ही ले उड़े। बंसी बाबू, उसके पहले विजयकांतवा का गला साफ हो जाएगा, समझे? फील सेफ, बिजनेस करिए आप लोग। ठीक है, आप कहते हैं तो नमस्कार। साला विजयकांतवा, कुछ ना कुछ करना होगा। समझ में नहीं आता कि कैसे डीआईजी हैं आप, अभी तक कुछ भी पता नहीं कर पाए। अरे मैं आपसे पूछता हूं कि उन एमएलएज को आसमान खा गया या जमीन निकल गई? सर, पूरा महकमा लगा रखा है उन्हें तलाशने में। और रिजल्ट 0? निकम्मी हो गई आपकी पूरी पुलिस फोर्स। सबके सब साले आलसी और भ्रष्ट हो गए। उनको बता दीजिए, अगर ये काम जल्दी से जल्दी नहीं हुआ तो सबकी वर्दी उतर जाएगी बदन से। एक्सक्यूज मी सर, मैंने पहले ही आपको आगाह किया था इस मामले में। अगर उसी वक्त आपने एक्शन ले ली होती तो शायद ये मुसीबत खड़ी ना होती। ठीक है, लेकिन इन फालतू बातों पर वक्त बर्बाद करने का अभी हमारे पास टाइम नहीं है। आप ऐसा कीजिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाइए, सारे मीडिया को बुलवाइए और उन्हें बताइए कि हमारे 15 एमएलएज किडनैप हो गए। पूरे प्रदेश को यह पता चलना चाहिए कि एमएलएज को किडनैप किया गया है। दिमाग घूम गया है क्या आपका? इस सब से हमको क्या फायदा होगा? फायदा होगा बब्बर बाबू, बहुत फायदा होगा। सो कैसे? एक तीर से 2 शिकार होंगे। कैसे? पहला तो ये कि जनता को ये पता चलेगा कि हम अपने एमएलएस के लिए कितने चिंतित हैं, और दूसरा ये कि जैसे ही विजयकांत को ये पता चलेगा वो बौखला उठेगा, और बौखलाउट में कोई ना कोई गलती जरूर करेगा, और ऐसे में हमें कोई ना कोई सुराग उसका जरूर मिल जाएगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। क्रिमिनल्स का ये बेसिक नेचर है कि जैसे ही अपनी बाजी उल्टी पड़ती देखते हैं वो बौखलाते ही है। नेचुरली विजयकांत भी ऐसा ही कुछ करेगा, जैसे कि तमाम एमएलएस को शिफ्ट करने की कोशिश। करेक्ट। जैसे ही उसने गलती की वैसे ही आप एक्शन कीजिए अपने पूरे फोर्स के साथ, और यहां मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। किसी भी तरह से मुझे वो 15 के 15 एमएलएस चाहिए, जल्दी से जल्दी। और सुनिए, इस बार कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। अगर और फोर्स चाहिए आपको तो मंगवा देंगे दूसरे शहरों से, समझ रहे हैं ना आप? अब जाइए सब। बब्बन बाबू, आपके लोग कस सो रहे हैं, उनको तो पता होना चाहिए उन ठिकानों का जहां विजयकांत इन एमएलएस को लेकर गया होगा। उन ससुरन को तो कब से इस मोर्चा पे लगा दिए हैं हम। लगाने से काम नहीं चलेगा बब्बन बाबू, एक्शन लेना पड़ेगा, और वो भी जल्दी से जल्दी। अगर इस बार हमारी सरकार पलट गई तो समझो कि हम गए काम से हमेशा हमेशा के लिए। और सुनिए, अगर हम सीएम नहीं रहे तो याद रखिएगा आप भी बाहुबली नहीं रहेंगे। सारी शासकीय ताकत खत्म हो जाएगी आपकी। काहे अशुभ बोल रहे हैं सीएम साहब? हम पूरा फौज लगा रखे हैं विधायक सबको ढूंढने के लिए। एक बात बहुत बढ़िया से समझ लीजिए बब्बन बाबू,
अगर विजयकांत का मनचाहा सरकार बन गया तो चुन चुन के बदला लेगा वो आपसे। वो आपको और आपके कारोबार को बर्बाद करके रख देगा। 3 दिन, बस 3 दिन है हमारे पास। भगवान ना करे अगर इस बार आप असफल हो गए तो खेला खत्म ही समझिए। इतना बेवकूफ नहीं है हम, सब बुझते हैं, आपसे बढ़िया बुझते हैं। हमारा आदमी लोग सब के सब एमएलए लोग को ढूंढ लेगा। 3 दिन कम नहीं होता। इस बार आश्वासन नहीं बब्बन बाबू, रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट। कुछ पता चली हो विधायक सबके? पूरा शहर तो छान मार ली, बाकी कुछ पता नहीं के चल। काहे? कोनो ओझा गुनिया गायब कर देलस का जो खबर ना लागी तू लोग के? दिन रात तो लगल बानी, अब कुछ पता नहीं के चला तो का करी? अरे कुछ मत करी तू लोग, खाली हाथ पे हाथ धर के सोफा तोड़त रही। अरे हम पूछता नहीं कौन बात के वास्ते बात तू लोग यहाँ? हर जीजा जी ठीक है कहता नहीं, मलाई पिस्ता चाप चाप के आराम तलब हो गई बा तू लोग। अरे जंग लग गई बा तू लोग के देह में। ऐसा मत बोला दीदी, जीजा जी खातिर का न कर लिया। अच्छा तो कोनो एहसान कैले है? इतना सुख सुविधा कौन घर में मिली तू लोग के? और एक बात कान खोल के जान ला, अगर इस सरकार गिर गई ना तो कहीं के ना रहा बा तू लोग, न घर के न घाट के। अरे भगवान चाहिए तो ऐसा कुछ ना होई। अच्छा तोहरा कहला से कुछ ना होई, आई सरकार गिर गई तो सब बंटाधार, और ये सब होई तोहनी के निकम्मेपन के चलते। इसर का कर दीदी, हम तो दिन रात लगा दिली तोहरे सबके सेवा में। बहुत एहसान करला, अब जो यहाँ से तो हार जैसन बोका बकलोल से कुछ होने के होके वाला। हाँ तो हम भाई बोका बकलोल और पुतंगा ऊ का है, ऊ का कौन सा तीर मार लेलस, माथा खराब की हुआ है। खबरदार जे हमरा से ऊंची आवाज में बात कैला तो। अरे पुतनवा छोटा बा तोरा से, ओकरा से बराबरी करता रे। हाँ वो तो गोदी के लल बबुआ बानू। ज्यादा चिचियाओ मत, और जो यहाँ से तोरा जैसन भाई से तो भाई ना होला। अच्छा जाता नहीं, हम वो देख ले। हाँ जो कौन सा जीजा जी का नाम रोशन करता है पुतंगा। हाँ जा जाता नहीं। हमरा कभी जरूरत नहीं है तो अल्लाह ने। हाँ अपना पांडे ढोलक के और दूसरा के उपदेश, छोटा भाई पे दोष देता। जा पुलिस तफ्तीश कर रही है, लेकिन अभी तक उन अपहृत विधायकों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पूरा पुलिस प्रशासन इस कांड से चिंतित है। अब विधायक लोग भी सुरक्षित नहीं है, अब उन लोग का भी किडनैपिंग हो रहा है। बढ़िया है, अब उनको भी फिरौती देनी होगी करोड़ों। ठीक बोले, एमएलए का बात है, करोड़ों का भाव तो चढ़ेगा ही। हमका तो बहुत खुशी है भैया, अब पता चलेगा ससुरन को कि आम जनता पर क्या गुजरता है जब उनका किसी भाई बेटा का अपहरण होता है। तुलसी बाबा ठीक है कह गए हैं, जाके पाँव न फटे बेवाई, सूखा जाने पीर पर आई। अरे वो सब तो ठीक है, बाकी सोचने वाला बात ये है कि इतना बड़ा कांड कौन कर सकता है? किसी छोटा मोटा गैंग के बस का बात नहीं है। इसके पीछे जरूर कोई ऐसा आदमी है जिसका सरकारों को डर नहीं। ऐसा तो कहीं अमेरिका का तो हाथ नहीं है इस कांड में। देखिए सबूतों को, अब इसकी जोड़ू भी अगर गाभिन होगी तो अमेरिका को ही दोष देगा। एक नंबर का गधा है तुम सब, बात को समझे नहीं, अलगे अलबल बकने। चलो संपादक जी आ गए हैं, उनसे पूछते हैं क्या हुआ है। असली कहानी उन्हीं को मालूम होगा। आओ। प्रणाम संपादक जी। प्रणाम। संपादक जी, अरे ये क्या छपा है आज के अखबार में? आखिर विधायक लोग का किडनैपिंग कौन करा सकता है? कौन कराया ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना तय है कि इस किडनैपिंग कांड का सीधा संबंध सरकार गिराने और बनाने से है। एमएलए सबको तो हथियार बनाया गया है ये पॉलिटिकल गेम में। संपादक जी, ये पॉलिटिकल गेम आखिर कौन खेल सकता है? 2 ही तरह का आदमी, एक जो पुराना घाघ राजनीति खिलाड़ी और दूसरा वो जो जोश में कुछ भी कर सकता हो सीएम से दुश्मनी निकालने के वास्ते। सीएम से दुश्मनी? ये मजाक बात नहीं है। ठीक बोले महेश, इसी से पता चलता है कि वो जो कोई भी है बहुत जोशीला और ताकतवर, जो इतने विधायकों का किडनैपिंग करा सकता है
वो वक्त पड़ने पर सरकार तक को बदल सकता है। लेकिन हमारे तुम्हारे हाथ में है का, सिवा इसके कि तमाशा देखो और तैयारी रखो भविष्य का सामना करने के लिए। ठीक ठीक कह रहे हैं सब बात, ठीक कह रहे हैं। चलो चलो चाय पिलाओ, चलो भाई। माँ, आबा दुल्हन, का बात है? मिजाज कुछ ठीक नहीं खे का? चेहरा उतरल बा? का बात बा? बोला। माँ, श्री को लेकर मैं टेंशन में हूँ। तबीयत तो उनकी ठीक हो गई है, लेकिन काहे? कुछ कहलस का? इसी बात का तो रोना है माँ। वो कुछ बोलते, कुछ बातें करते मेरे साथ, लेकिन वो तो मोम की बूथ की तरह हो गए, और कुछ पूछने भी जाओ तो काटने को दौड़ते। दुल्हन, तू महरारू हो श्रीकांत की, तोरा से बढ़िया होकर मन के बात के जाने। अब वो बच्चा नहीं खे कि हम सब बात ओकरा से करी। लेकिन माँ, उनकी खुशी किस बात में है, यही तो मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। माँ, मुझे लगता है अब आपको ही कुछ करना होगा। ठीक बा, तू कहता रू तो हम बात करब श्रीकांत से, ओकर मन के बंद परत के खोले के कोशिश करब हम। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर वो खोलेंगे ना तो बस आप ही के सामने। नमस्कार गवर्नर साहब, आदेश दें। जो भी कुछ करना है जल्दी कीजिए मिस्टर सीएम। आई एम अंडर ग्रेट प्रेशर फ्रॉम सेंटर। आई हैव टू टेक दिस सिचुएशन अंडर माय कंट्रोल। आज दूसरा दिन है, कल शाम तक अगर आप कुछ नहीं कर पाए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आई हैव टू टेक माय ओन डिसीजन। आप समझ गए ना? जी। ओके, हैव ए गुड डे। यस। गवर्नर साहब का फोन था, कहते हैं कि कल शाम तक कुछ नहीं हुआ तो पता नहीं बब्बन और पुलिस वाले भी अंधेरे में ही हाथ पांव मार रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा। समझ में नहीं आता कि सरकार कैसे बचेगी। एक रास्ता है सर, आप विजयकांत से हाथ मिला लीजिए, फिर देखिए सारा प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। एक बार सोचिए तो सही सर। का भइल? ओ विजयकांतवा विधायक सबके कहाँ छुप रख ले? दिमाग के बड़े तेज मानू, हो सकेला अपना घर में ही छिपाई ले होके। का बकर बकर करता रू, इतना उल्लू नहीं खे कि परिवार के खतरा में डाली, कहीं और छुपौले ओकनी के। का भाई? रवा के रंग तो ऐसे उड़ गई जैसे सरकार अभी गिर गई लोके। जब बोलेगी अशुभ है बोलेगी, बढ़िया बात नहीं सोच सकती। मुख्यमंत्री विजयकांत से समझौता कर रहा है, जाओ जाके मिठाई बांटो। आपन गुस्सा हमरा पे मत निकाली।
राउर एगो बंदा काम के बा बस बोलला में आगे, बाकी जहाँ खतरा के बाद दिखाई पड़ल सबनी के पेंट गीला होके लागेला। खाली हिजड़न के फौज जमा करके रख ले बानी रवा। कुछ होश है कि क्या पक रही हो? रवा होश बा? पहले एसपी धोखा देले, फिर एमपी विजय कंदवा से हाथ मिला लेले, और अब मुख्यमंत्री ओकरा गोद में जाके बैठेला। इस सब में हमार का गलती बा? राउर रईसी और आराम तलबी सोचिले बैठल बैठल सारा काम हो जाए, आपन देह डोलाइब ना और लागब हमरा पे दोष मड़े। मतलब हम निकम्मा बेकार हो गए? एकदम पूरा से। जब तक रहुआ सब काम अपने हाथ से देखत सुनत रहनी, सब ठीक चलत रहनी। रुकाल के विजय कंतवा हर मोर्चा पे रहुआ के मात देनी। यही रफ्तार रहल ना तो वो दिन दूर नहीं खे जब सब राजपाट खत्म हो जाए। अब अपन मुंह बंद रखा, बहुत सुना चुकलो। अभी तो और सुनब, जब दुनिया जहान ताना मारी राउर बहादुरी और मर्दानगी पर। मुंह बंद रखो। ना करो। मैं बोलता हूँ मुंह बंद रखो। ना। पे हाथ उठावला, हमरा के थप्पड़ मारला, भुला गईला यह दुलारी के बुद्धि से तू इतना बड़का बाहुबली बन के बैठल बा। न तो तू रहस का एक लठैत रंगबाज जे तोहरा के राजा बना सकेला, वो अपना के रानी भी बना सकेला। अब देखा ई दुलारी कैसे रानी बनतिया अपना बलबूता पे। आज हम कसम खाता नहीं, अगर आपसे भी बड़ा बन के ना दिखाई नहीं, नाम दुलारी नहीं। भैया जी वो रहा वो लगा रहा हूँ, निशाना लगाने दे। मर रहा भैया जी। अबे लगा रहा। क्या भैया जी, निकल गया अबे चुप साला, निशाना तो लगाने दे। निकल गया। बहुत बड़ा खबर है। मुख्यमंत्री का बुलावा आया है, मिलना चाहता है तुमसे। अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। कुछ वजह बताया मिलने का? पीए का फोन था, लगता है सीएम कुछ समझौता करना चाहता है तुमसे, इसलिए बुलाया तुमको अपने यहाँ। हाँ, हम कहीं नहीं जाएंगे, जरूरत उसका है, उसको आना पड़ेगा यहाँ इस दरवाजे पर। ये क्या कह रहे हो? कुछ भी हो, सीएम है वही राज का। हाँ, जानते हैं, लेकिन क्या करें। एक पुराना कहावत है, प्यासा कुआं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास चल के नहीं आता। काका भी प्यास उसको है, पावर का। कुछ भी हो, सीएम है वही राज का। हाँ, जानते हैं, लेकिन क्या करें। एक पुराना कहावत है, प्यासा कुआं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास चल के नहीं आता। काका भी प्यास उसको है, पावर का, अपना कुर्सी बचाने का। उसके लिए थोड़ा कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा। अगर कुआं यहाँ है, यहीं आना पड़ेगा, इस हवेली के चौखट तक। विजय, विजय, बात समझने की कोशिश करो। सीएम का यहाँ आना कोई छोटा बात नहीं है। हंगामा मच जाएगा पूरे शहर में, बात फैलते देर नहीं लगेगा, हर गली चौराहे पर इस बात का चर्चा होने लगेगा। तो होने दीजिए ना, यही तो चाहते हैं हम। जितना ज्यादा चर्चा होगा अपने ही हक में जाएगा। जो लोग थोड़ा कम बेस जानते हैं वो भी पूरा से जान जाएगा विजयकांत को, उसके नाम को, उसके ताकत को। इससे बात बिगड़ भी सकता है। अभी दोस्त कम है और दुश्मन ज्यादा है। बाज नहीं आएगा उस सब बात का पतंगड़ बनाने से। तो बनाने दीजिए ना, जिसको जो सोचना है सोचने दीजिए। हमारा नजर बस अपना टारगेट पर है। हमको सरकार पर अधिकार चाहिए, अपने मन मुताबिक, अपने शर्त पर। अगर सीएम को हमसे मिलना है तो उसको यहाँ आना होगा, इस दरवाजे पर। एक बार फिर से सोच लो विजय।
काका जो कह रहे हैं सोच समझ कर ही कह रहे हैं। सवाल सिर्फ हमारा नहीं, हवेली की इज्जत का है, तो उसको हम कमजोर नहीं पड़ने देंगे किसी कीमत पर भी। ठीक है, तो हम कह देते हैं कि विजय अभी इस घर से बाहर निकलने के पोजीशन में नहीं है। बहुत दुश्मन है अभी यहाँ, कोई मौका नहीं देना चाहते हम लोगों को। अगर सीएम को सच में जरूरी काम है तो उसको ही यहाँ आना पड़ेगा तुमसे मिलने के वास्ते। अरे बोल। वो ललकी चिराई ललकी। ठीक है सतीश। क्या हुआ? क्या बोला वो? कब आ रहा है? अरे बोलते काहे नहीं हो? क्या रिप्लाई किया? सर, बाबा का कहना है कि वो यहाँ पर नहीं आएगा, उससे मिलना है तो आप ही को जाना होगा। ऐसा बोला वो? जी। वो साले कल के लौंडे की इतनी हिम्मत कि हमसे सौदेबाजी करेगा सतीश कुमार से? अरे साला इस प्रदेश का मुख्यमंत्री हैं हम जाएंगे उस क्रिमिनल के पास, गैंगस्टर के पास समझौता करने के लिए? साला ताड़ खजूर चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो जाए, आसमान के नीचे ही रहता है। बात करते हैं, लेकिन सर ये वक्त जरूरत आप ही का है। अरे साला इसी का तो फायदा उठा रहा है ना, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। आफ्टर ऑल सीएम इज सीएम, उसी को यहाँ पर आना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे चैम्बर में यहाँ आएगा वो, हम नहीं जाएंगे। लेकिन सर, बाबा ने साफ साफ कह दिया है कि वो यहाँ पर नहीं आएगा, आप ही को जाना होगा उसके पास। क्या मुसीबत है? हम जाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे, क्या इमेज रहेगी हमारी, क्या होगा हमारे पॉलिटिकल फ्यूचर का? अरे ऑपोजिशन वाले को पता चल गया तो साला यहां से लेकर दिल्ली तक छोड़ेगा नहीं हमको, और नमक मिर्च लगा के छापेंगे प्रेस वाले। सीएम सरेंडर्स। नहीं, हम अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे, नॉट एट ऑल। लेकिन सर देखिए, सिचुएशन बहुत ही गड़बड़ है, अब थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए। ये बखत विजयकांत के पाला में गेंद पड़ी है, एक बार आप कुर्सी बचा लीजिए, उसके बाद जो जी में करिए। ये तो कहते हैं कि किसी भी तरह नहीं मान रहा। नहीं सर, इमरान। जी सर। तुम हमारे पुराने आदमी हो जी। एक बात बताओ, ये सब हमारे लिए ठीक नहीं होगा ना? अब देखिए सर, हमको ज्योति से नजूमी तो है नहीं, कल का हम कहा जाने। तो एक बात निश्चित है, अगर आप विजयकांत से ये दफा हाथ नहीं मिलाए तो ई सरकार का अल्लाह ही मालिक है, समझ गए ना? तो जाइए ना, जाकर उससे कह दो कि हमारे हैं उसके घर, उससे मिल ले। खड़े हो, हमरा मुंह का देख रहे हैं, क्या कह दीजिए उससे। जी सर। दिन भी देखना था आपको। हट रहे। हाँ ठीक है, तो चलो तब चलो। सुन रहे हैं आप? साला सीएम अपना कुर्सी बचाने के लिए विजयकांतवा का तलवा साला रहा है। साला उसके गोदी में बैठने के लिए तैयार बैठा है। आइए आइए डीआईजी साहब। नमस्ते नमस्ते, आइए बैठिए। क्या सुन रहे हैं? मुख्यमंत्री विजय खबर तो पहले भेज रहे थे, खुद ही जाकर कॉम्प्रोमाइज करने। क्या बोले? ये कुत्ता लौंडा के घर जा रहा है समझौता करने। 100% सही खबर है, जैसे पता चला आपको इन्फॉर्म करने चला आया। बहुत बढ़िया किए।
आप समझदार आदमी हैं। वैसे ये खबर आपको दिया कौन? वो छोड़िए साहब, आप कुर्सी बचाने के लिए सीएम महोदय कुछ भी कर सकते हैं। विजयकांत की हवेली का लैट्रिन भी साफ कर सकते हैं। फिर घर के दरवाजे पर माथा टेकना बड़ी छोटी बात है। भगवान न करे अगर सीएम ने विजयकांत के साथ गलबहियां डाल दी तो आप दिखा था निमाई, तू ई कमरा में काहे रहे गली? कुछ बोले काहे नहीं घुमाई? आखिर भइल का? तो हर पप्पा आजकल बहुत आसमान में उड़े लागल बाड़े। उनका के लागत आ कि जे कुछ भी आज तक वो कइले बन ले सब अपना बलबूता पर वो भुला गइले कि आज जहाँ भी वो बाड़े उनका वहाँ पहुँचावे में हम उनकी कितना मदद कइनी। देहा दिमाग दोनों से अपना आप के गला दिली उनकर कद उठावे के वास्ते, और बदला में हमरा के काम मिलल बेइज्जती, अपमान, थप्पड़ चला ले हमरा गाल पर। ही का कहते रे माई? वह जे सच बा। अब देखिए ये थप्पड़ का बदला हम कैसे लेता नहीं। बहुत बड़ा 30 मार का समझता नहीं अपने आप के। हम दिखा दे उनके कि हम वैसा औरत ना है जो मर्द के मदद के बिना 2 कदम ना चल सकेले। औरत अगर सीता सावित्री हो खेला तो वक्त पड़ला पर दुर्गा चंडी के रूप भी धारण कर सकेला। ये बुझाई के चाहिए उनका के। मतलब का करबो तू? बाबूजी का राज पे हथिया लेबू का? समय आई तो उहे करके दिखाई बा। का बुझले बाड़े हमरा के? कोनो बात की कमी बा हमरा में? हम वो खानदान की बेटी है जहाँ की लड़की न गोला गोली से डरे न तीर तलवार से। तो हर पप्पा देखत रह जाई हैं और हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाए, पटना से लेके दिल्ली मिनिस्ट्री तक। पूछ लो। बहुत उड़ने लगा था साला, अब बुझाएगा उसका अपना असली औकात। जानते हो कैसा बेइज्जती किया था ये दोगला मुख्यमंत्री हमरा और श्रीकांत का? कब? जब इंसाफ मांगने गया था सरीस का दरवाजा पर तुम्हारे बाबूजी के खूनी पर एक्शन लेने वास्ते। पहले तो साला ने दिन भर इंतजार कराया और फिर बाहर आया तो ऐसे है जैसा पहचानिए ना रहा। क्या बोला था? तुम जैसे गुंडे मवालियों से बात करने का टाइम नहीं है हमारे पास। साला ऐसा बोला आपको? आने दीजिए हरामी को। डोगना बेइज्जत नहीं किया तो हम भी अपने बाप का बेटा नहीं। साले का सब सीएमगिरी झाड़ के रख देंगे। ऐसा स्वागत करेंगे कि अगला 7 जन्म तक याद रखेगा ये मुख्यमंत्री सतीश कुमार। आने दीजिए, अच्छा मीटिंग होगा मुख्यमंत्री सतीश कुमार के साथ। बहुत बढ़िया विजयकांत बाबू, बहुत बढ़िया। जिस आदमी ने मामा जी का मर्डर कराया उसके नाम का माला जप रहे हैं आप लोग। हाँ? हम पूछते हैं उस हत्यारे चीफ मिनिस्टर को यहाँ घुसने का परमिशन किसने दिया? तमीज से बात करो रितेश। 1 मिनट, आप अपना कमीज तमीज अपने पास रखिए। क्यों? तुमसे पूछ रहे हैं। तुम ही ने बुलाया ना? तुम होते कौन हो उसको बुलाने वाले यहाँ पे? हम होते कौन हैं? ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है। बाप का नाम नहीं लेना, नहीं बहुत गलत हो जाएगा विजयकांत। क्या कर लोगे? तुम ना साले अपना औकात में रहना सीखो। हमको तुम अपना औकात बताओगे? हमको हमारा औकात बताओगे तो? आवाज नीचे रख। जाओ यहाँ से। हम कहते हैं जाओ यहाँ से।